हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि परमात्मा ने मुझे ऐसा क्या कहा जिससे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन इतनी तेज़ी से बढ़ने लगा और मैंने हर चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से डिटैच्ड कर दिया, या मैं खुद उनसे डिटैच्ड हो गई। बात एक ही है। तो हुआ ऐसा कि मैं सारी चीज़ों को अपने जीवन में देख लिए थे। हर एक चीज़ को मैंने जीवन में देखा, सुख हो, दुख हो, धोखा हो, प्यार हो, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में मैंने देखी। अब मैं परमात्मा को मान रही हूँ कि वो हर जगह है, ठीक है, और मैं डिसीजन मेकिंग भी उसी के हिसाब से कर रही हूँ कि अगर श्री कृष्ण इस स्थिति में हो तो वो क्या करे। वही सोच के मैंने किया है, क्योंकि श्री कृष्ण अगर श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दे सकते हैं तो श्री कृष्ण ही अर्जुन के साथ अपनी बहन को भगा भी देते हैं। सुभद्रा की शादी अर्जुन से करवा दिए थे ना श्री कृष्ण भगवान, और रुक्मणी को भी भगा लाए थे अपने साथ, ठीक है, युद्ध लड़के। और फिर भी उनका अमर प्रेम रहा राधा माँ के साथ, क्योंकि वो एक ही थे, राधा माँ के साथ, राधा माँ। तो अब राधा से मेरा क्या कनेक्शन है? राधा से तो हुआ यूं, पहले हम बरसाना की भी एक बात याद करेंगे। मेरे को ना, जैसे हमारे ना पड़ोस में एक लड़की थी, तो उन्होंने मेरे को ना ऐसे रैंडम कॉल कर दिया कि नीतू बरसाना चलते हैं चलो। ऐसे समझे मैं अपना वो ही मतलब जीवन में 2023 की बात बता रही हूँ। तो मैं ऐसे ही मतलब मेरा सरवाइव हो रहा था, तो एकदम से उन्होंने मेरे पास कॉल करा कि बरसाना चलते हैं। तो ऐसे में ना, ऐसे बरसाना, वृंदावन, ये सब जाने का मेरा ना ऐसा कोई वो नहीं था कि मेरे को जाना ही है, ठीक है, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा ना बचपन से अटैच्ड शिव तत्व से ही रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया, फिर मैं गई। तो मैं ऐसे ही चली गई, मतलब ड्रेस व्रेस पहन के, जो मैं कैजुअल पहनती हूँ घर में, वो चली गई। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, मैं दर्शन ही नहीं कर पाती हूँ दोनों बार में। पहली बार में मैंने शूज़ पहने थे, मैंने शूज़ निकाल के गई, ठीक है, वो पर्दा वर्दा है ना, कवर कर देते हैं ना एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद, टाइमिंग से चलता है वहाँ पे। मुझे ये समझ में नहीं आता ये टाइमिंग का क्या है। परमात्मा के दर्शन अगर हम मूर्ति के रूप में कर रहे हैं कि ठीक है, श्रद्धा के हिसाब से कि वहाँ पे राधा माता का जन्म होता है बरसाना में, तो हम वहाँ दर्शन करें, तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये क्या है, मतलब टाइमिंग का क्या है ये। तो फिर वही बात है, फिर मन की आंखों से देखो, है ना। तो मैंने देखा दोनों बार ही दर्शन हुआ, और फिर मैंने वो माला चढ़ाई कि ना वो माला वापस मिल जाता है ना, रिटर्न मिल जाता तो मिल जाए। वो माला जैसे ही मैंने दिया और वो माला स्वयं मेरे गले में ही आ गई। मैंने ना उस पर ना एक पोस्ट डाल भी रखी है अपने इंस्टाग्राम हैंडल अकाउंट में। वो माला मैंने राधा माता के लिए ली थी और वो माला स्वयं मेरे गले में आ गई। अब इससे क्या कनेक्शन है? तो एक दिन हुआ क्या, मैं ना काफ़ी बीमार, अभी रिसेंट की बात बता रही हूँ, 1 महीना समथिंग, एक या आधा महीना हो गया है, 1 महीना। तो मुझे पता है कि परमात्मा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आई नो दैट, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्यार करते हैं, ठीक है। तो अब प्यार करते हैं तो इसका अब पता भी होगा क्यों करते हैं प्यार, है ना। तो जैसे मैं पिछला साल मैं ऐसे ही मैं लेटी हुई थी, तो वराह अवतार मैंने देखे, विष्णु के वराह अवतार। अब वराह अवतार वो जो प्रहलाद से कनेक्शन है ना, होलिका में वो बैठ जाती हैं, हिरण्याक्ष की बहन प्रहलाद को लेके।
और उनके पास एक कवर था कि वो कवर से बच जाएंगे और प्रहलाद जल जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा कि वो जो कवर था ना वो प्रहलाद पे आ गया था और वो स्वयं जल के राख हो गई थी। ठीक है, तो उल्टा हो गया था। तो मुझे नहीं पता था इस स्टोरी के बारे में भी डीप विद इन। ठीक है, और ये स्टोरी भी मुझे ना अभी रिसेंट के होलिका दहन पे किसी अंकल ने बताई थी, हमारे पड़ोस के। मैं तो हमारे ना एक्चुअल में ना होलिका माता की पूजा होती है, अगले दिन पूजा होती है, मतलब थोड़ा जब वो ठंडा हो जाता है तो पूजा होती है होलिका की। हाँ अगले दिन ही होती है आई थिंक, हाँ अगले दिन होती है होलिका दहन की पूजा, आई थिंक सो। नहीं सॉरी, होलिका दहन के दिन होती है, फिर वो जल जाती है, फिर वो एक और होता है बासोड़ा धोकते हैं उस दिन, थोड़े दिन बाद वो होता है। तो सेम डे मेरे को ना इसी टाइम पे बताया था कि ना हम तो माता मतलब हम पूजते हैं ना होलिका माता को ऐसे करके ना, पर उसी में वही बात है ना, धर्म की स्थापना के लिए या धर्म को इंक्लूडेंट के लिए, चाहे वो राक्षसनी के रूप में हो चाहे वो देवी के रूप में हो, होता नारी का ही इस्तेमाल है। फिर भी मैंने ना सारी स्टोरी सुन ली, फिर भी मैंने ना उनको प्रणाम करके मैं आई वहां से। ठीक है, मतलब इंक्लूडेड हो ही रही है, राक्षसनी की बहन हो या फिर देवी हो, है ना। सो ऐसी बात है। तो अगर इस स्टोरी से देखा जाए तो जब वो क्या कहते हैं सूर्णपखा वो राम को प्रपोज करती हैं, तभी तो रोते रोते श्री राम जी के पास जाती है कि मेरे साथ ऐसा किया। तो फिर वो हरण करते हैं सीता का, तो कारण देखो फिर भी राक्षसनी कारण थी और देवी का हरण होता है। ठीक है, तो कारण और या कारण होगा या योगदान होगा या उसकी वजह से होगा, धर्म की स्थापना ऐसे ही होती है। ये लीला है, पूरी एक लीला, नारी के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो हम कहाँ थे, तो वो स्टोरी पे थे ना। तो इस प्रकार से तो विरह अवतार ऐसे प्रेम दिखा देना, प्रेम की बात करें ना, जैसे आत्मा की जो परमात्मा की जो पत्नी होती है ना वो आत्मा ही होती है। तो मैंने ऐसे आत्मा आत्मा बोला और मेरे पास है ना वो एनर्जी फॉर्म में ना परमात्मा प्रकट हो गए विरह अवतार में। तो मैं आई वाज क्राइंग अलॉट, मैं इतनी रोई पूरी रात, मतलब सुबह सुबह रोती रही। फिर मेरी बहन मेरे पास हो रही, तो क्या हुआ, मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ अभी, तो बहुत ही अच्छा था। फिर उसके बाद तो मेरी वही मतलब पिछले साल ट्रांसफॉर्मेशन का इतना समय मतलब चलता ही गया और आज मैं उसी के बिहाफ पे वीडियोस बनाती हूँ, बोलती हूँ उसके ऊपर, है ना। एक कारण नहीं होता है कभी भी, बहुत कारण होते हैं, बहुत कारण। तो अब आते हैं राधा माता के ऊपर। तो ऐसे हुआ मेरे साथ, तो ऐसे में डीप साइलेंस पे है ना उस दिन ना मेरा ना पेट खराब हो रखा था, बहुत ज़्यादा पेट खराब हो रखा था। जो सोलर प्लेक्सी चक्रा था मेरा वो मेरी वजह से था, मैंने ना उल्टा पुल्टा खा लिया था बहुत ज़्यादा। तो मेरे को ना उल्टी हुई। फिर उसके बाद मैं लेट गई, बहुत डीप साइलेंस में लेट गई मैं, नींबू का पानी पी के। ठीक है, तो रात में मेरे को आवाज़ आई डीप साइलेंस में कि तुम्हारे लिए प्रेम राधा स्वयं वासनी है, यानी मैं स्वयं में ही, राधा वास कर रही है मेरे अंदर, राधा स्वयं वासनी। ठीक है, तो इस प्रकार से परमात्मा ने उस दिन मेरे को बताया, इसलिए मेरी विरक्ति हो गई सब चीज़ों से। पहले मैं जिस प्रेम के लिए मैं दूर भाग रही थी ना, तो ऐसा नहीं। तो ये किसी ने ना मेरे को बताया भी था कि तुम्हारे अंदर से राधा की वाइब आती है सो ऐसा है। तो मैं स्वयं में ही, मेरा जो प्रेम है ना मेरे लिए वो राधा स्वयं वासनी ही है। ठीक है, तो मैं स्वयं में ही एक राधा तत्व है मेरे अंदर, राधा तत्व एक्टिव। तो मैं बताती नहीं हूँ, जैसे मैं ऊपर है ना मैं माला वाला फूल लटका देती थी पहले, तो मेरे ऊपर आ जाते थे वो फूल्स सारे, जब सोती रहती थी ना तो ऊपर गिर जाते थे। ऐसा फैन भी नहीं चल रहा है कि ना कोई ऐसे हवा से गिर जाए या ऐसा कुछ, अपने आप ही। तो इस प्रकार से, और है ना ऐसा नहीं है कि ना उन्होंने मेरे को गाइडेंस नहीं दी, वो अलग अलग रूपों में मेरे को गाइडेंस दे देती हैं। और उन्होंने ही मुझे बताया था कि 2017 से तुम्हें अवेयर किया जा रहा है, सुरक्षा की जा रही है कि तुम सत्य हो, अपने सत्य में स्थापित हो जाओ। तो ये बात है।
तो इस प्रकार से मेरे को ना परमात्मा ने बोला मेरा प्रेम तुम्हारे लिए राधा स्वयं वासनी ही है, ठीक है। सो राधा की वाइब। तो अब एक दो कमेंट पे भी आ जाते हैं। एक लड़की ने पूछा मेरे के, रजनी कश्यप करके, कि ना मेरे बारे में कुछ बताओ। देखो आप वहीं आ गए ना कि मेरे बारे में कुछ बताओ। मेरे बारे में आप बताओ कि आपको पता नहीं है कि आपके बारे में, यही तो गेम है सारा। आपको पता होना चाहिए कि आपके बारे में क्या है। कोई भी चाहे किसके पास चले जाओ, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, ठीक है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ठीक है। आपके अंदर स्वयं में परमात्मा है, परम ब्रह्म स्वयं में ही है। तो अपने आप को जानो, किसी और पे आश्रित नहीं रहो कि हमें कोई और जाने। आप स्वयं को ही जानती हो सबसे अच्छे से। मिरर में खड़े हो जाओ जाके सामने, ठीक है। मिरर में खड़े हो जाओ, पूछो अपने आप से सवाल। जो वो दिख रहा है ना, वो उसका एस्टल है और आप रियल में हो, ठीक है। उससे पूछो, ओके। तो आपको सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। इंट्यूटिवली आपके अंदर थॉट्स आने लगेंगे। तो मैं है ना किसी के माध्यम से नहीं बोल रही हूं, किसी का ज्ञान नहीं बोल रही हूं, कोई किताबी ज्ञान नहीं बोल रही हूं। मैं स्वयं में एक सोर्स हूं। महादेव कॉन्शियस है मेरी, महादेव की कॉन्शियस है मेरी। ये जो महादेव हैं उनकी कॉन्शियस से बोलती हूँ मैं। जो थॉट वो डाल देंगे ना तो वो बोल दूंगी मैं, ठीक है। एक बार ना हमारे ना घर में ना एक है ना वो महादेव की बहुत पूजा करते थे वो एक अंकल। तो आ गए, तो वो भविष्यवाणी वगैरह करते थे लोगों के लिए, और जो बोल देते थे वो हो जाता था। तो मैं भिड़ गई भाई उनसे। मैं तो हूँ फिर असली। फिर मैं छोड़ती नहीं हूँ अगर मेरे से कोई पंगा ले ले तो, ठीक है। तो मैंने कहा तुम भी दिखाओ अपना जोर, मैं भी दिखा देती हूँ। तो ऐसा हुआ। तो फिर पता है उन्होंने ना लास्ट टाइम में क्या करा, अपना ना वो जो शिवलिंग था, शिवलिंग की जो पूजा करते थे, तो वहां पे एक सांप था। तो पता है मेरे को लास्ट टाइम में क्या बोले, अरे बेटा ठीक है जो भी है, बस है ना इसके दर्शन कर ले तू, बस इसे देख ले बस एक बार। मैंने कहा ठीक है लो, मेरे से पंगा नहीं लेने का। मैं जितना मतलब दिखाती हूँ ना कि मैं मतलब बाल रूप जैसा ही है, मतलब इनोसेंट वाला, बस उसी में ही रहने दो मुझे। अगर तुम मुझसे भिड़ोगे फिर तुम्हारे को फिर पूरी तरीके से तुम्हें स्कैन कर लेनी मैंने, इसलिए मेरे से ना करें। क्योंकि मैं देखो एस्टल लेवल पे ना जो अपना हायर सेल्फ लेके आ सकती हूँ ना, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हायर सेल्फ को छुटा लिया था मैंने, अपना सब पता कर लिए थे, ठीक है। तो मैं जब तक बच्चा हूँ ना, बच्चे जैसा मतलब नेचर है और वो मतलब इनोसेंट वाला, तो वैसा ही रहने दो। तो ऐसा करके मैंने कहा तुम दिखाओ अपनी भविष्यवक्ताई, हम भी देख लेते हैं हम किस खेत की मूली आए हमारे सामने। तो ऐसा वाला ना, तो मतलब मैं भी है ना, मतलब तभी है तो ऐसा ही वाला ना। तो मैं जो बोलती हूँ वो हायर सेल्फ से बोलती हूँ, हायर सेल्फ से, ठीक है, डायरेक्ट हायर सेल्फ से जो भी कनेक्टिविटी। अरे एक बात बताओ, चलो भाई मैंने ना 1000 वीडियो पोस्ट कर रखी है, 1000 में से चलो 500 वीडियो वो राम नाम लेखन की वीडियो है, ठीक है। अब 500 वीडियो तो है, 500 वीडियो में कौन कितना ही किताबी ज्ञान बता देगा? नहीं बता पाएगा ना, नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ है ना वो व्यूअर्स भी जुड़े हुए हैं, जब मैं ऑन फर्स्ट वीडियोस बना रही थी वो भी जुड़े हुए हैं 1 साल से, और उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, तो उनके ऊपर भी वीडियो लूंगी मैं, एक बार इनका इंटरव्यू लूंगी, ठीक है। तो मेरे को ना वही बात है ना, मुझे है ना ज़्यादा ना शो ऑफ करना पसंद नहीं है ज़िंदगी में, कभी भी शो ऑफ करना पसंद नहीं है, ठीक है। मैं बहुत ही मतलब अपनी माधुरी को अंदर की मार के ही जीती हूँ, अपने अंदर की माधुरी और अपने अंदर के अनिल कपूर, उसको मार के ही जीती हूँ। बिकॉज मैं बहुत ट्रांसपेरेंसी लाइफ जी हूँ अपनी ज़िंदगी में। अब ट्रांसपेरेंसी इतनी लाइफ है ना, बिल्कुल चमक, अब इतनी चमक है फिर उसके अंदर, वो जो नहीं होता हीरा चमकता है कितना, सबसे चमकदार हीरा भी होता है ना, और सबसे मजबूत भी वही होता है, और सबसे महंगा भी वही होता है, ठीक है। और सबसे कठोर भी वही होता है, सॉलिड स्ट्रॉन्गनेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरा ही होता है।
तो वो हूँ मैं, हिडन जेम हूँ, हिडन जेम। मेरा ना एक्स भी मुझे ना हिडन जेम बोलता था कि तुम अपने थॉट्स पे ना, उस टाइम पे ना मैं करती नहीं थी, तो मुझे बोलता था क्या ना तुम अपने थॉट्स पे थोड़ा सा ना वो कर लो ना कंट्रोल, तो इस दुनिया की सबसे खतरनाक पर्सनैलिटी हो तुम, ठीक है। तो ऐसा ऐसा वाला मैंने उसको भी बहुत कुछ सिखाया जिंदगी में। तो फिर क्या होता है, मैं ना एक है ना मिरर रख देती हूँ भाई सामने, मिरर देख लो, या तो तुम मिट जाओ या बदल जाओ, या तो तुम मिटोगे या बदल जाओगे, दोनों में से एक ही होगा, क्योंकि तीसरा ऑप्शन देती ही नहीं हूं मैं, ऐसा वाला। अभी मैंने वो जो बताया ना, वो भविष्यवक्ता बनता था, पूरी कॉलोनी में भविष्यवक्ता ही करता था सबकी। मैंने कहा भाई मुझसे भिड़ लो फिर एक बार भविष्यवक्ताई में ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ भाई, उस दिन के बाद से आज तक वो कॉलोनी में भटका नहीं है। तो फिर मैं जब करती हूँ ना, तो फिर मैं अच्छे से ही स्कैन कर लेती हूँ सारी चीज़ें। वैसे तो मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से भी, और पर अब मैं इतनी अवेयर हो गई हूँ कि एज ए लेज़र वाली आईज से मैं स्कैन कर लेती हूँ। तो अब जहाँ ऐसा लगेगा ना कि ना कुछ गड़बड़ है, तो मैं ऐसी वहाँ पे भेज दूंगी एनर्जी कि उसका जो मुखौटा है वो तो गिरना ही गिरना है, गिरना ही गिरना है। कितना ही कोई मुखौटा लगा लेगा, कितना ही मुखौटा लगा सकता है, कोई लगा सकता है क्या ज़्यादा? यहाँ तो हम मिटने की बात करते हैं। अगर तुमने खुद को मिटा के अगर परमात्मा से कनेक्टिविटी करनी है, तो खुद के मिटा के ही कनेक्टिविटी कर सकते हो, एलएस तुम कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकते। परमात्मा तो ना रूप में है, ना रंग में है, ना जात में है, ना ऊंच नीच में, वो तो है, हर जगह है वो तो, ठीक है। मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, हर जगह है वो तो, ठीक है, हर जगह है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इतना फ्लेक्सिबल रहना है, इतना लचीलापन रहना है अपने अंदर कि हर जगह तुम हो मतलब तुम क्या हो गया, तुम सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर नहीं गए तो क्या परमात्मा तुमसे नाराज हो जाएंगे? नहीं, परमात्मा तो तब तुमसे ज्यादा खुश होंगे जब तुम किसी गरीब का पेट भर देते हो। परमात्मा तो तुमसे जब बहुत खुश हो जाएंगे कि तुम किसी बहुत ही असहाय की मदद कर देते हो। परमात्मा तो उससे भी खुश होते हैं, वो तो सबसे बड़ा धर्म है ना, वो तो सबसे बड़ी दया। धर्म से बड़ा तो क्या है इस दुनिया में? ऐसा कोई धर्म नहीं है जो दया से बड़ा हो, दया बड़ा है सबसे, ठीक है। तो ये बात है, ये बात है। अपने जीवन में करना है, सारी चीजें करनी है, क्रियाएं करो, ऑब्वियस सी बात है, बेसिक है। नाम जाप, मंत्र जाप, पाठ करना ही है ये तो, लेकिन वही करना वही जरूरी है ये जरूरी नहीं है, उससे भी जरूरी है दया, ठीक है। दया रखनी बहुत जरूरी है, तभी आप परमात्मा के बहुत समीप रह सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा से ही रहती हूँ उनके समीप, ठीक। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे बढ़ते रहो इस यात्रा पे। ये यात्रा अनंत की यात्रा है, आज की यात्रा नहीं है चलो भाई हो गया 30 की कर लिया, 35 तक की कर लिया, 40 तक, ये अनंत की यात्रा है। जैसे आद्य होता है ना, आद्य जो अनंत काल तक है और आदि काल तक ही रहेगा। आद्य जैसे आत्मा है ना, आत्मा का मूल क्या है? परमात्मा है, तो वहीं से ही सब आए हैं और वहीं उसमें समा जाना है। तो यही तो, इसी को तो कहते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ऐसे ही तो है, ये चलता ही रहता है, ये कभी खत्म नहीं होगा ये, ठीक है। इसलिए परमात्मा से जुड़े रहो हमेशा हमेशा, वही आपको सच्चा ज्ञान और सच्ची शांति देगा, ठीक है। धन्यवाद।